एक कहानी से शुरुआत करूंगी और मैं इसलिए उस कहानी को आपके साथ शेयर करने जा रही हूं क्योंकि हम सबों को सुनने की ज़रूरत है और जानने की ज़रूरत है। मैंने पंजाब की एक मीटिंग में इस कहानी को शेयर किया था, बट मेरे मन में आया कि मैं यहाँ पर भी इस बात को आपके सामने रखूं। एक बार एक किसान होता है और वो बड़ी मुशक्कत करके एक बड़ा सा फार्म हाउस तैयार कर लेता है। उसकी बहुत बड़ी खेती होती है, बहुत सारे उसके जानवर होते हैं, बहुत सारी उसकी चीज़ें होती हैं जिनका उसको ख्याल रखना होता है। लेकिन वो देखता है कि उसका बेटा तो बिल्कुल निकम्मा सा है, वो तो कोई एफर्ट ही नहीं करता। बाप बेचारा सुबह सुबह उठकर लग जाता है और बेटा आराम से सोया हुआ होता है। दोपहर बाद उठता है और उसके बाद में बाप को बोलता है, हाँ जी कोई काम है तो बता दो। तब तक बाप ने सारा काम कर लिया होता है। बाप बड़ा परेशान होता है। वो सोचता है कि मैं धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा हूँ, बुजुर्ग हो रहा हूँ, कल के दिन में ये सारी भाग दौड़ कौन संभालेगा? कौन है जो इस सारी जो चीज़ों का ख्याल रखेगा? कौन है जो सब चीज़ों को संभालेगा? मैं मर गया तो ये तो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। और अब जैसे जैसे मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे कोई बंदा ऐसा चाहिए जो मेरे साथ मेरी बाजुएं बन के खड़ा हो, मेरी मदद करे और मेरे साथ इन कामों को करने में मेरी हेल्प करे। तो वो सोचता है कि ठीक है, अगर मेरा बेटा मेरे साथ नहीं खड़ा हो सकता तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक एम्प्लॉय हायर कर लेता हूँ। मैं एक ऐसा नौकर हायर कर लेता हूँ जो एटलीस्ट मेरे विजन के साथ, जिसकी विजन मैच करती हो, जो मेरे काम के साथ खड़ा हो के काम करवा सकता हो, जो मेरी मदद कर सकता हो, मेरी इंस्ट्रक्शंस ले सकता हो कम से कम। तो वो निकल जाता है ढूंढने के लिए, बड़े सारे बंदों को इंटरव्यू करता है, कोई चाजिदा बंदा ही नहीं मिलता उन्हें। वो सबसे पूछता है, सब अपनी अपनी कोई कोई बातें करते रहते हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हें क्यों हायर करूं? तो किसी की अपनी कहानी, किसी की अपनी कहानी, किसी की अपनी बात, किसी की अपनी चीज। वो कहते हैं कि अपने शहर में तो मुझे मिलने नहीं वाला, तो मैं एक काम करता हूँ, दूसरे शहर चला जाता हूँ। वो दूसरे शहर में जाता है, वहां पर भी वो ढूंढता है। बड़ी मुश्किल के बाद एक बंदा मिलता है उसको। तो वो उसको बोलता है कि हाँ जी, मैं अपने फार्म हाउस के लिए, अपने कारोबार के लिए एक बंदा हायर करना चाहता हूँ, तो आप बताएं कि आप इंटरेस्टेड है? वो कहता हाँ जी सर, मैं तो अनएम्प्लॉयड हूँ, मुझे तो काम की ज़रूरत है, तो आप मुझे हायर कर लें। वो कहता अच्छा तुम में क्या खूबी है जिसकी वजह से मैं तुम्हें हायर करूं? कहता सर ऐसा है कि जब तूफान आ रहा होता है ना, मैं चुप करके खराटे मार के सो सकता हूं। वो सोचता है कितना बेवकूफ बंदा है, तूफान आ रहा होगा तो सोने का टाइम होता है कोई? वो कहता अच्छा चल ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा। वो निकल जाता है बहरहाल ढूंढने के लिए कि चल शायद कोई और अच्छा बंदा मुझे मिल जाए जिसकी एटलीस्ट समझ हो, जिसको थोड़ा सा इस बिजनेस की सीरियसनेस के बारे में पता हो, तो मैं उस बंदे को हायर करूं जो थोड़ा मैच्योर हो। वो ढूंढता है, फिरता है, करता है, उसको मिलता नहीं कोई बंदा। वो फिर वापस जाने लगता है, कहता है जी मिलना नहीं, चल जितना जिंदगी चलती चली जावे, जैसे मैं काम कर रहा हूं करी जावा, जब मर जाऊंगा तो फिर देखा जाएगा जो होगा। वो फिर उसी ही शहर से वापस जाता है और जब वो वापस जा रहा होता है वो लड़का फिर उसको मिल जाता है। वो कहता सर आपने मुझे हायर नहीं किया। वो कहता तेरी खूबी क्या है? कहता सर मैंने बताया तो था कि जब तूफान आ रहा होता है, जब नेरी चखड़ आ रहा होता है, जब बुरा हाल होता है, जब हालात बिल्कुल माड़े होते हैं ना, तो मैं आराम से सो जाता हूं। वो कहता देख मेरा दिल तो नहीं गवाही देता कि मैं तुझे हायर करूं, पर क्योंकि मुझे कोई और बंदा मिल नहीं रहा तो चल मैं तेरे को ही हायर कर लेता हूं। वो उसे लेकर अपने घर आ जाता है और उसे समझा देता है कि काम कैसे करना है, कैसे इन चीज़ों को समेटना है, कैसे जो गाय भैंस हैं उनका ख्याल रखना है, कैसे मुर्गियों का ख्याल रखना है, क्या क्या जो जो काम उसको बताए गए उसने समझ लिए। अगले दिन सुबह उठता है तो देखता है कि वो लड़का उठ के काम कर रहा है। वो कहता है चल कोई तो है जो मेरी हेल्प कर रहा है। दिन बीतते जाते हैं, थोड़ा समय निकल जाता है, महीने 2 महीने हो जाते हैं और उसके बाद एक दिन इस किसान को, इस फार्मर को कहीं दूसरे शहर जाना पड़ता है। और वो सोचता है कि ठीक है, अब इतना को तो ये एफिशिएंट हो गया कि कामवार संभाल लेता है, मुझे इतनी कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं एक दिन का काम मैं करके आ जाता हूँ। वो सुबह निकलता है ये सोचता हुआ कि मैं आराम से ये काम सारा निपटाऊंगा, शाम में वापस आ जाऊंगा। दोपहर तक मौसम खराब होना शुरू हो जाता है, आंधी आनी शुरू हो जाती है। वो दूसरे शहर में होता है। वो कहता है मेरे शहर में क्या हाल होगा, और वो बस घबराता रहता है। और जबकि इतना मौसम खराब 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 और भी खराब और बदतर हो जाता है, अब उसको हाथों पैरों की पड़ जाती है। वो कहता ओए होए, इन्हें तो मैनू क्या सी कि जदों नेरी तूफान होवे, जदों झक्खड़ होवे तो मैं तो आराम नाल सो जांदा। कहता जब ये सो जाएगा तो मेरा तो सारा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा।
वो बेचारा बड़ा परेशान होता है, बस अफरा तफरी के माहौल में फटाफट सारा काम निपटा के उसे होता है कि मैं अपने घर वापस लौट जाऊं। ये ना हो कि मैं जाऊं और मुर्गियां बेचारी उड़ रही हों, भैंसें बेचारियां अपना निकली हों घर से बाहर, या सारी चीज़ें अनाज अनूज मेरा सारा खराब हुआ होगा, इसने तो सो जाना है और मेरा नुकसान हो जाना है। वो अपना काम जैसे भी अधूरा छोड़कर थोड़ा बहुत करके घर को वापस भागता है। तब तक तूफान चल रहा होता है, बुरा माहौल होता है, पूरा वेदर खराब होता है। बेचारा रोता रोता घर वापस पहुंचता है, सोचता है बस आज तो खत्म है। और जब वो घर आता है वो देखता है सब कुछ सिमटा हुआ। वो देखता है मुर्गियां अपने जगह पर, हॉर्सेस अपने तबेले में, गाय भैंसे अपनी शेड में, सब कुछ अच्छे से लगा हुआ है, किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं। अनाज पूरा जो ढका हुआ, कहीं पानी की एक बूंद भी नहीं जा रही। उसकी जान में जान आती है और वो जाके दरवाजा खड़काता, दरवाजा ही नहीं कोई खोलता। वो दरवाजा पीटना शुरू हो जाता है। फाइनली वो लड़का सोया उठा बाहर आता है। वो कहता हाँ जी सर आप आ भी गए, आपने तो आराम से आना था। कहता मुझे तो टेंशन हो गई थी, तूने कहा था कि मैं तूफान में सो सकता हूँ। कहता सर यही तो मेरी खूबी है कि मैं तूफान में सो सकता हूँ। कहता आखिर तूने मुझे ये क्यों कहा था कि तूफान में सो सकता है? कहता सर मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मैं अपना काम तूफान के आने से पहले कंप्लीट करना जानता हूं। कहता मैं तूफान का इंतजार नहीं करता कि जब तूफान आएगा तो मैं मेहनत करूंगा और चीजों को सेट करूंगा। कहता जब मैंने आपको ये बात कही थी कि मुझे तूफान में सोना आता है तो आपको समझ जाना चाहिए था कि मुझे अपना काम पहले निपटाना आता है। मेरे अजीजों, में क्यों आपसे ये बात कह रही हूं? कई बार हम ये सोचते हैं, कई बार हम ये सुनते हैं और शायद बहुत अरसे से सुनते आए हैं कि यीशु मसीह वापस आने वाले हैं, और हम सोचते हैं इन्ने साल हो गए सुनते नु, हाले तक ते वापस आए नहीं, जदों आन के तैयारी कर लवांगे। जब आएंगे तो तैयारी नहीं करनी, उनके आने से पहले तैयार पाई जानी चाहिए कलीसिया परमेश्वर की। जिस समय तुरी फूकी जाएगी, जिस समय अंतिम तुरी फूकी जाएगी, पलक के झपकते ही लिखा है चीजें बदल जाएंगी। तो हमारी तैयारी वहां से शुरू नहीं होती है, हमारी तैयारी आज ही से, अभी ही से शुरू होती है, ताकि जब अंतिम तुरी फूकी जाए हम तैयार पाए जाएं और परमेश्वर के साथ उठा लिए जाएं। दुल्हन तैयार चाहिए। दूल्हे के आने पे दुल्हन तैयार नहीं होगी। हाँ जी रुक जो, हले मस्कारा रह गया, हले रुक जो काजल रह गया, हले रुक जो थोड़ी जी फाउंडेशन दोबारा ला लिए, थोड़ा जा मेकओवर दोबारा कर लिए। उस टाइम पर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो रह जाएगी वो रह जाएगी, जो उठा ली जाएगी वो उठा ली जाएगी। तो इस झांसे में ना रहे कि हाँ अपने बाप दादाओं के अरसे से, जमानों से हम सुनते आ रहे हैं कि खुदावंद आने वाले हैं, खुदावंद जल्दी आने वाले हैं, अभी तक तो आए नहीं। एटलीस्ट तब नहीं आए, अगर 100 साल पहले नहीं आए तो हमें समझ जाना चाहिए कि 100 साल का अरसा ऑलरेडी निकल चुका है, अब कभी भी आ सकते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या हम तैयार हैं? आपको मुझे नहीं बताना, आपको खुद अपने आप को बताना है। It is an answer that we have to answer each one of us individually. और आज जब आप इस जगह से जाएं, आप इस बात को समझते हुए, जानते हुए जाएं कि क्या मैं परमेश्वर के लिए तैयार हूं? अगर आज रात में सोता हूं, आज रात में सोती हूं, आज रात प्रभु आ जाते हैं, तो क्या मैं तैयार हूं? ऐसा तो नहीं है कि हाले भी मैं रब नूं कहां रब हाले भी मैं भुल्लां बख्शाणियां, हाले भी मैं माफ करन वालियां नूं माफ करना है, हाले भी मैं अपने दुश्मनां नूं माफ नहीं किया, हाले भी मैं वो बदकारियां नहीं छड्डियां, हाले भी मैं वो एडिक्शंस चों बाहर नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें परमेश्वर को एक्सक्यूजेस देनी पड़े और टाइम निकल जाए। प्रभु यीशु के आने से पहले हम तैयार पाए जाने चाहिए।